चलिए जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और अभी हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। हमें ई अपॉन एफ निकालना है इस सभी केसेस में। सो इट्स इजी टू फाइंड आउट। ये बोलता है कॉट टाइम इज सिक्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखें। हमारे पास बोलता है हमें सबसे पहले एस फाइंड आउट करना है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, three times, S is equals to head head head, head head tail, head tail head, tail head head। और इसको हम लिखेंगे टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। तो हमने देखा बेटा एन ऑफ एस क्या आ गया, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट पार्ट इसने हमें बोला हेड ऑन द थर्ड टॉस ई इज, हमारे पास दिया गया है हेड ऑन द थर्ड टॉस। ई बच्चे क्या लिखा जाएगा, ई आ जाएगा एच एच एच, क्योंकि थर्ड टॉस में हेड है। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। ये चार हमारे लिए फेवरेबल होंगे, ठीक है, जहां पे हमें हेड इन द थर्ड टॉस मिलना है। अभी क्योंकि हमें पी ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें चाहिए होगा, बिकॉज जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। एफ हमारे पास दिया गया है हेड्स ऑन द फर्स्ट टू डाइस। हेड्स ऑन द फर्स्ट टू डाइस। फर्स्ट टू डाइस, सॉरी, फर्स्ट टू टॉसेस। इसका मतलब एफ हमारे पास बच्चे बन जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हमारे लिए फेवरेबल है। तो एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2 upon 8। also E intersection F, E intersection F जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में कॉमन है यहाँ पे ट्रिपल एच है, यहाँ पे भी ट्रिपल एच है, बस यही एक कॉमन है हमारे पास। तो ये आ जाएगा बच्चे एच एच एंड एच। इसका मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is 2 and probability of E intersection F is
sorry, E intersection F is 1. So sorry, for this is 1. So probability will be 1 upon it. अब हमें निकालना है probability E upon F, that is equals to probability of E intersection F upon probability of F. It is 1 upon 8 divided by 2 upon 8. This 8 and 8 get cancelled, so I get the value as 1 upon 2. एक और करूंगा, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट आप मेरे लिए करेंगे। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, E is at least 2 heads। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड्स। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट में। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड्स, 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बच्चे बन जाएगा HHT, HTH, HTH, THH और HHH। सिमिलरली F दिया गया हमारे पास एट मोस्ट 2 हेड्स। अब वर्ड यहां पे यूज हो रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 ज्यादा से ज्यादा 2, 2 या 2 से कम। एटलीस्ट में 2 या 2 से ज्यादा, एटमोस्ट में 2 या 2 से कम। तो F बेटा ये बन जाएगा HHT, पहले तो ये ऊपर वाले आएगा HTH, THH या 2 से कम। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार सी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो ये तो पता चली गया कि 2 या 2 से कम TTH आएगा, THT आएगा, HTT आएगा, लेकिन यहाँ पे TTT भी आएगा जिसमें 0H है। N of F is equals to 7। मतलब एक तरह से देखा जाए तो HHH को छोड़ के बाकी सब आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 7/8, राइट। अभी इसी तरह से E इंटरसेक्शन F क्या बनेगा, दोनों में देखते हैं कॉमन क्या क्या है। E इंटरसेक्शन F में HHT कॉमन है, HTH कॉमन है, THH कॉमन है। तो ये आपके पास आ जाएगा HHT, HTH, THH। N of E intersection F is 3. Probability of E intersection F is 3 upon 8, and therefore अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी E upon F is equals to probability of E intersection F this is 1 upon 8 divided by so it is sorry 3 upon 8 divided by 7 upon 8. So this will be 3 upon 7 as the answer.
तो ये आंसर हमारा 3/7 आएगा। तो मेन हमने क्या देखना है, पहले ई निकालना है, फिर एफ निकालना है, फिर इंटरसेक्शन निकालना है, और फिर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ निकालना है, राइट। आप जरा मेरे को थर्ड पार्ट जरा करके बताएंगे, ये दो नोट करके आप मुझे थर्ड पार्ट जरा करके बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और वे बोलता है 2 coins are tossed once. When 2 coins are tossed, so S is equals to head head, या तो दोनों हेड्स होंगे, या वन हेड वन टेल, या वन टेल वन हेड, और बोथ टेल्स। यानी एन ऑफ एस क्या आ जाएगा बच्चे इस केस में 4। फर्स्ट पार्ट इसने बोला E is tail appears on one coin, tail appears on one coin। इसका मतलब E is simply tail head, head tail। F one coin shows head, अगेन F के लिए बोलता है one coin shows head, सेम ही है चीज, one coin shows F is again TH and HT। N of F is 2, probability of F is 2/4। अब E इंटरसेक्शन F आएगा, अगेन वही HT TH, इस बार ये तीनों चीजें सेम ही आ गई। N of E intersection F is 2, probability of E intersection F is 2/4, and therefore probability of E upon F, ये क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा probability of E intersection F upon probability of F, that is equals to 2/4 divided by 2/4 equals to 1 बच्चे। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। अब इसी तरह से आपने मुझे क्या करके बताना है, यू जस्ट हैव टू डू। चलिए सेकंड पार्ट भी मैं कर लेता हूं, आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है, इसने बोला E मींस नो टेल अपीयर्स। नो टेल अपीयर्स का मतलब ऑल हेड, E is equals to HH। और F के लिए बच्चे बोल रहे हैं नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर्स का मतलब ऑल टेल्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बच्चे, N of F is 1 and probability of F is 1/4। ओके, अब E इंटरसेक्शन F में क्या कॉमन है यहाँ पे, नथिंग, सो इट इज एन एम्प्टी सेट, खाली रखा जाएगा। N of E intersection F is equals to 0, probability
of E intersection F is 0.4 equals to 0. Therefore, probability E upon F भी हमारे पास 0 ही आने वाला है. Probability E intersection F whole divided by probability of F. तो ये क्या बन जाएगा पुत्र? ये बन जाएगा 0 divided by what? Divided by 1/4. So that is equals to 0. ठीक. So this is the answer for us. So we have got yes 1 for this first part and 0 for second part. ये नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. आप इसको नोट करिए. We move on to the next question. Question number 8. A die is thrown 3 times and E is equals to 4 appears on the third dice. Third toss, and 6 and 5 appears respectively on the first 2 toss. Okay. चलिए जी देखते हैं. When a die is thrown 3 times, तो n of s बच्चों क्या बन जाएगा? n of s is 6 raised to power 3, that is 216. अब हमारे पास इसने क्या बोला है, ध्यान से समझना. इसने बोला 4 appears on the third toss, मतलब पहले 2 टॉस कुछ भी हो सकते हैं. E के लिए अब इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है. मैंने सैंपल स्पेस नहीं बनाया बिकॉज उसमें मुझे 216 एंट्रीज डालनी पड़नी थी. दैट इज व्हाई हमने उसको नहीं बनाया, लेकिन इसको मैं बना सकता हूँ. ये मेरे पास क्या जाएगा? E is equals to क्या बोला गया? 4 appears on थर्ड टॉस. इसका मतलब पहले 2 टॉसेस में कुछ भी हो सकता है. पहले 2 टॉसेस में कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या बनेगा बच्चे? ये बनेगा 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4. एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ. Yes. Similarly, 1 5 4 and 1 6 4. इसी तरह से आप देखेंगे बच्चे, 1 2 4, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 2 1 4. इट हैज टू बी 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4. एंड ये बात कहां तक जाती जाएगी? ये बात चलती रहेगी 6 1 4 और लास्ट वाली इसी की एंट्री आएगी 6 6 4. राइट. तो अब n ऑफ e वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूं कि ये 36 होंगे. f हमारे पास क्या बोल रहा है? f बोल रहा है बच्चे 6 and 5 appears respectively on the first 2 dice. रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 डाइस का मतलब है कि पहले पे 6 दूसरे पे 5. तो ये आ जाएगा 6 and 5
appears respectively on first two dice. F बन जाएगा बच्चे 651 652 653 654 655 656. N of F is 6 and probability of F is 6/36. Oh sorry, 6/216. अब पुत्र जी E इंटरसेक्शन F अगर आप देखें तो E इंटरसेक्शन F में एक ही चीज कॉमन आएगी, बट दैट कॉमन थिंग विल बी दिस 6 5 4. So it is 654. इसका मतलब N of E intersection F is 1. Probability of E intersection F is 1/216. Therefore, probability of E upon F, it will be probability of E upon, sorry, probability of E intersection F upon probability of F. Yes, so my answer is visible, quite visible here. It's 1/6. और देखिए ये तो होगा एकेडमिकली, हमें क्वेश्चन को दिखाना ही ऐसे है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव की, तो हमारे लिए जो कंडीशन क्या थी कि 6 and 5 फर्स्ट डाई के ऊपर होना चाहिए और 4 सेकंड डाई के ऊपर होना चाहिए। तो ओनली दिस पर्टिकुलर एंट्री इज करेक्ट एंट्री। दिस पर्टिकुलर एंट्री इज करेक्ट एंट्री आउट ऑफ ऑल द 6 एंट्रीज। तो भी हम लोग आंसर 1/6 लेके चल सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। तो दिस वाज one of the easier question। 9th क्वेश्चन आप घर पे खुद ट्राई करेंगे। विल डू गो फॉर 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में भी एक पार्ट मेरा और एक पार्ट आपका। मजा तो तभी आएगा ना जब आप भी कुछ खुद से करेंगे, तो आपका चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास। द क्वेश्चन इज a black and a red dice are rolled, मतलब दो अलग अलग डाइस हैं। Find the condition probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5। तो हम लोग ब्लैक डाई को ई मान लेते हैं और यू कैन से कि सम को जो लोग हम लोग एफ मान लेते हैं। तो देखें यहाँ पे वैसे तो आप सबको पता है कि
जब 2 डाई रोल होते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं, 36। तो हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं लेट फर्स्ट डाई इज ब्लैक डाई and second die is red die। ठीक है। सेकंड हम कहते हैं लेट, therefore हम कहते हैं कि now when 2 dice are rolled S is equals to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और ये बात जाती जाएगी कहां तक, 6 1 तक, और यहां से ये बात जाएगी कहां तक, 6 6 तक। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 36। गुड। अब हम कहते हैं E be the event E be the event of getting sum as sum greater than 9, of getting sum greater than 9। तो E बच्चे क्या बन जाएगा, E is equals to सम ग्रेटर देन 9 यानी 10 11 और 12 होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल 4 6 6 5 5 6 4 ग्रेटर देन 9 बोल रहा है, यानी 9 से बड़ा कौन कौन होएगा, 10 11 एंड 12, 5 6 6 5 एंड 6 6। ठीक। एंड F हमारे पास क्या दिया गया है, F इज द इवेंट of getting first die of getting ब्लैक, मतलब ब्लैक हमने किसको लिया था, फर्स्ट डाई को लिया था, फर्स्ट डाई रिजल्टेड इन 5। तो F क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू 5 5 5 6, इसके अलावा कुछ और बनेगा, नो। ये बन जाएगा n ऑफ F इज इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 36। दोबारा से हम देखते हैं, कहता है द फर्स्ट डाई resulted in this। okay, what is the probability that the black die resulted in,
of 5. Okay, sum greater than 9. Right. ठीक है। अब E intersection F की बात करेंगे। We are having 5 5 5 6। नहीं, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। रुकिए। रुकिएगा। ये जो F आएगा ना, F ने बोला है फर्स्ट डाई ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अरे ये तो सारे आ जाएंगे, यानी इसमें हमारे पास आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ये सभी आ जाएंगे बिकॉज फर्स्ट डाई रिजल्टेड इन 5 है। एन ऑफ F बन जाएगा इस बार 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ जाएगा 6/36। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बोलता है E इंटरसेक्शन F सम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा और फर्स्ट डाई शुड रिजल्ट इन 5। तो ये आ जाएगा 5 5 5 6। N of E intersection F is 2. Probability of E intersection F is 2/36। अब बच्चे आपको दिख जाएगा प्रोबेबिलिटी E/F। E/F मतलब मैंने F को लिया कि जो चीज हमें नोन थी। हमें क्या नोन था, क्वेश्चन में हमें नोन था पुत्र कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी फर्स्ट डाई रिजल्टेड इन 5। तो हमने F वाला जो है ये नोन है, तो हमें E/F ही चाहिए। That will be equals to what? That will be equals to probability of E intersection F upon probability of F। और ये फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा? Yes, very good. It will be 2/6 and 1/3. So this answer will be 2/6 equals to 1/3. तो फर्स्ट पार्ट आई हैव डन। सेकंड पार्ट आप जरा मेरे लिए खुद से करके देंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई का मतलब सेकंड डाई। शाबाश, कोशिश करें एवरीवन। जस्ट ट्राई दिस पार्ट एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस एवरीवन। इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको फिनिश करेंगे और फर्दर कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। तो कीप ऑन डूइंग द वर्क, डू योर वर्क regularly, keep practicing the questions. See you in the next session. Bye bye, tata, take care and jai Hind.